है जहाँ झुग्गी है वहाँ पे मकान है। मकान कहाँ है, मैदान है। उनकी जरूरत थी जब हमारे पास मांगने आए थे ना वोट लेने। अब हमारी तकलीफ है, उनको भी तो आना चाहिए। मोदी साहब का यही हमारा विधान है कि जहां हम लोग के जहां है तहां बसे रहने दे। 15 दिन का जो नोटिस लगा है, क्या लगता है 15 दिन बाद आप लोग यहाँ से घर खाली करोगे? नहीं करेंगे खाली। क्यों? हमको जगह चाहिए, हमको रहने की सुविधा चाहिए। खाली तो हम करेंगे नहीं, हमारे ऊपर चला दे बनी, हम तो खाली नहीं करेंगे। हमारी झुग्गियों को कम से कम यहाँ रहने दे, हम लोग का सियाना न उजाड़ा जाए। मोदी जी बोलते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अब वो कर रहे हैं जहाँ झुग्गी वहीं मैदान। नहीं, झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे। पहले से बोल देते, इतने साल से रहे हम लोग, कहाँ जाएंगे? समझ में नहीं आ रहा, बुजुर्ग माँ बाप को लेके कहाँ जाएंगे। क्या सोच के बीजेपी को वोट दिया था? मैडम मोदी जी के नारे पे दिया था। मोदी जी हर जगह यही बोल रहे थे जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान देंगे। नहीं खाली करेंगे, हम लोग जान देते हैं कि खाली नहीं करेंगे। जीत गए तो बस हम कचरा हो गया उनके लिए कि भाई ये झुग्गी कचरा हो गया, इसको हटाओ करके। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा भाई? हमको जब मकान दोगे जब ही झुग्गी तोड़ोगे, वरना झुग्गी से हाथ नहीं लगाओगे। अगर हम इनवैलिड हैं तो इनको दिया गया वोट भी इनवैलिड है और ये सरकार भी इनवैलिड है। नहीं देगा, हम कहाँ जाएगा? लंगड़ा लुंगड़ा बीमारी इंसान कहाँ जाएगा? 2 दिन से खाना खाने की भी हिम्मत नहीं हो रही, कहाँ जाएंगे टूटने के बाद। झुग्गी के बदले मकान बदले मैदानी, वो तो कर रहे हैं इकट्ठा। हमें मकान दे देंगे तो हम तो आराम से खाली करके चले जाएंगे। अभी हम मौजूद है रेखा गुप्ता के निर्वाचन क्षेत्र में। यहाँ पे रेलवे की जमीन पे जो लोग रह रहे हैं, रेलवे के जो आसपास की जमीनों पे लोग रह रहे हैं, उनके घरों पे आप देख सकते हैं कि नोटिस लगा दिया गया है कि 15 दिन के अंदर ये घर, यहाँ की ज़मीनें जो हैं उसे खाली करना है। अगर कुछ नुकसान होता है तो इसमें रेलवे प्रशासन जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि 15 दिन में ये जो घर खाली करने का नोटिस मिला है, तो 15 दिन के बाद यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, क्या सोचा है उन्होंने, क्या लगता है कि दिल्ली सरकार उन्हें घर देगी इसके बदले? आइए चलिए चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। नाम क्या आपका? राधा देवी। 15 दिन का जो नोटिस लगा है, क्या लगता है 15 दिन बाद आप लोग यहाँ से घर खाली करोगे? नहीं करेंगे खाली। क्यों? हमको जगह चाहिए, हमको रहने की सुविधा चाहिए। हमारा काम धाम तैसे यहाँ चलता तैसे तहाँ चलना चाहिए, तब खाली करेंगे, वैसे नहीं खाली करेंगे। अच्छा, जब नोटिस लगा के गए थे कुछ बोला था उस? हम देखे नहीं, हम तो अस्पताल में रहे। अच्छा, अभी लगा हुआ है, उस पर लिखा है कि 15 दिन के अंदर खाली करना है। हम तो अस्पताल में रहे। हम 12 बजे 11 बजे अस्पताल से आते हैं, डायलिसिस चलती है, हमारा आदमी बीमार पड़ा रहता है। हाँ। कितने सालों से रह रही हो यहाँ पे? हम रहते हैं, हमको 40-45 साल हो गए रहते हैं। 40-45 साल से रह रही हो? हाँ। तो पहले ऐसा कुछ लगा था कि खाली करना पड़ेगा कभी? एक बार जानू लगा रहा, पता नहीं कितने टाइम पता पहले? अब हम तो भैया गांव में रहे कि यहाँ रहे, हमें पता नहीं है। हाँ। तो भैया आप भी यहीं पे रहते हो? हाँ जी मैडम, यहीं पे रहते हैं। 15 दिन बाद ये जगह खाली हो रही है फिर ऐसे रहेगा? एक्चुअली मैडम ये अगर नोटिस आप ध्यान से देखोगे ना, उसमें डेट है ना 2023 की पड़ी हुई, और दूसरा इसमें जो ना तो साइन प्रॉपर किसके हैं पता नहीं है, ना डिपार्टमेंट के स्टैम्प है। रेलवे का डिपार्टमेंट बोल दिया है कि इसमें है। और दूसरी बात है, हम सन 90 से यहाँ पे रह रहे हैं। 90 का दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का कार्ड हमारे पास होता था, वो हमारे पास इस टाइम अवेलेबल है। और तीसरी बात यह है कि पता नहीं अपने आप ही इन्होंने नोटिस दिया, 15 दिन का नोटिस दे दिया है इन्होंने। अब हम कहाँ जाएंगे? प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अब वो कर रहे हैं जहाँ झुग्गी वहीं मैदान। ये क्या है मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा। रेखा जी भी बोल के गई, रेखा मैडम भी बोल के गई हैं आपको झुग्गियाँ नहीं हटेंगी, हम इस झुग्गी के बदले मकान देंगे। लेकिन आप वो जहाँ झुग्गी वहीं मैदान कर रही हैं, सभी लोग यही कर रहे हैं। मतलब बीजेपी चाहती क्या है मुझे ये नहीं पता। क्या सोच के बीजेपी को वोट दिया था? मैडम मोदी जी के नारे पे दिया था। मोदी जी हर जगह यही बोल रहे थे जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान देंगे हम, यही बोला था ना। आप तो मीडिया से, आपको तो सब पता ही है, जहाँ झुग्गी वहीं मैदान अब कर रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रहे इतने सालों से रह रहे, काम काज भी यहीं पे होगा, काम काज बच्चे भी यहीं पे ही हैं। तो क्या लगता है अगर 15 दिन बाद एक खाली करवाए तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अब क्या करेंगे मैडम, हमारे पास तो कुछ सारा ही किराए पे रहेंगे मैडम। पहले तो हम खाली नहीं करेंगे, अब खाली करेंगे तो कुछ उसमें साफ साफ लिखा है अगर आप खाली नहीं करोगे तो अगर कोई नुकसान होगा तो रेलवे की जिम्मेदारी नहीं होगी। मैडम ये जो है ना, पहले तो हमें पीछे एक दीवार बन रही थी, दीवार के लिए हमें बोला गया कि झुग्गियाँ पीछे से टूटेंगी। जब दीवार का मौका नहीं तो रेलवे के थ्रू ये नोटिस लगवाया गया है। हाँ, कि ताकि दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर कुछ मैटर ना आए। हाँ, आइए और भी लोगों से बात करते हैं। आंटी जी, नाम क्या आपका? संतोष। क्या लगता है नोटिस लग चुका है, खाली हो रहा है नहीं हो रहा है? खाली तो हम करेंगे नहीं, हमारे ऊपर चला दे बनी, हम तो खाली नहीं करेंगे। क्यों? फिर क्या करेंगे? जब उनको जरूरत थी तो वो आए थे, उनकी जरूरत थी जब हमारे पास मांगने आए थे ना वोट लेने। अब हमारी तकलीफ है, उनको भी तो आना चाहिए, देखना चाहिए ना उनको भी। जीत गए तो बस हम कचरा हो गए उनके लिए, हैं कि भाई ये झुग्गी कचरा हो गया, इसको हटाओ करके। दिल्ली में आजकल झुग्गियों को बहुत तोड़ा जा रहा है, हर जगह नोटिस लग रहा है।
वो तो रेलवे की जो पास में थी वहाँ तोड़ा, ये तो हमारे से कितनी दूर है, फिर भी बहुत दूर है ना, रेलवे का बैरिकेड लगा हुआ है, इससे तो बिल्कुल हम बिल्कुल अलग। बहुत दूर है, फिर इनको क्या तकलीफ है हमारे से, पता नहीं। क्या लग रहा है, क्या सोच के लगा रहे हैं दिल्ली में हर झुग्गी पर नोटिस लगे जा रहे हैं? अब लगा तो जा रहा है, पर ये तो हमारी तो पहली बार, कितनी बार लगा चुके थे तो टूटी नहीं थी, अब टूट रही है ना। अब डर है पहले से? पहले तो डर नहीं होगा ना? पहले डर नहीं था, अब डर है ना। पहले डर नहीं था, अब तो डर है। अच्छा, पहले के मुताबिक इस समय इतना डर क्यों लोगों को सता रहा है? दिल्ली में जो झुग्गियों में रह रहे हैं लोग, उन्हें इतना डर क्यों लग रहा है? अब टूट रही है, सब जगह देख रहे हैं ना हम भी, इस वजह से डर बैठ रहा है, और क्या। क्या लगता है इन झुग्गियां टूटने के बाद मकान मिलेगा? आप लोग कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वही मकान। वो तो बोले थे उन्होंने, हमें मकान दे देंगे तो हम तो आराम से खाली करके चले जाएंगे, हमें तो कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ा ना करना है, हमें जगह दे दो हम चले जाएंगे। या तो वो भी नहीं लिख के दिया ना, जमीन दे दे, हाँ कोई जमीन दे दे, कोई जगह दे दे हमें, हम वहाँ चले जाएंगे। कितने सालों से रह रही हैं? हम 40-45 साल हो गया हमारे को रहते हुए। 40-45 आप फोटो देखिए, ये देखिए कार्ड हमारा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का कार्ड है, सन 90 का, ये आप इसकी फोटो ले सकते हैं। हमारे बच्चे के बच्चे हो गए यहाँ पे। इतने सालों से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? यस मैडम, ये प्रूफ है कि हम यहाँ पे रह रहे हैं। 35 ईयर कोई वो नहीं होता है, वैलिड होता है। और अगर हम इनवैलिड हैं तो इनको दिया गया वोट भी इनवैलिड है, और ये सरकार भी इनवैलिड है। आप ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। अगर हम इनवैलिड हैं तो हमारा वोट भी इनवैलिड है, और ये सरकार भी इनवैलिड है। आंटी जी, नाम क्या है आपका? लक्ष्मी। कितने सालों से रह रही हो आप यहाँ पे? 50 साल। 50 साल से रह रही हो? हाँ, अब क्या सोचा है यहाँ पे, अगर झुग्गियाँ टूट गई तो? इधर ही कहाँ जाएगा, यहीं बैठे रहेगा जो रोड पे। रोड पे बैठे? फिर क्या, हम टूटने नहीं देगा, हम कहाँ जाएगा, लंगड़ा लुंगड़ा बीमारी इंसान कहाँ जाएगा। हाँ, जब नोटिस लगाया गया था तो कुछ बोला गया था आप लोगों और से? कुछ भी नहीं, कुछ देखा ही नहीं, हमने नोटिस ही लगाया तो कोई नहीं बोला। रात को लगाया होगा, हम देखा तो 4 बजे देखा तो दिखता है, मालूम नहीं। अभी डर लग रहा है 15 दिन के अंदर खाली करने का? हम 15 दिन डर लगेगा तो कहाँ जाएगा, नहीं जा सकता। मकान दे दो, बिजली पानी का सबको सपोर्ट दे दो, हम जाएगा। लंगड़ा लुंगड़ा कहाँ जाएगा लेके? क्या लगता है, जब भाजपा को दिल्ली में लाए थे तो लगता था ऐसा कुछ होने वाला है? कुछ ऐसा क्या? जब भाजपा को या रेखा गुप्ता को जब दिल्ली में लाए थे आप लोग, हाँ। तो लगा था कि ये नौबत देखने को मिलेगा? नहीं था, वो नहीं था ना। क्या सोच के भाजपा को लाए थे? क्या हो रहा है? मकान मिलेगा तब मकान मिलेगा, कितनी बार बोला मकान मिलेगा, बिजली का लाइट का बिल होएगा तो मकान मिलेगा, नाम पे होएगा तो सब मकान मिलेगा, यही तो इशारा दिया, यही आशा लगा मकान मिलेगा मिलेगा। 50 साल के ऊपर हो गया, क्या करेगा अभी, कहाँ जाएगा? रोज कमा कर खाने वाला कहाँ जाएगा? कोठी में काम करता, मंडी में काम करता, कहाँ जाएगा? बच्चा लोग यहाँ पढ़ता है, कहाँ जाएगा? बच्चा लोग का भविष्य खराब होएगा। हाँ, 50 साल से रह रही है यहाँ हाँ। पे, कुछ नहीं है। हाँ, आंटी जी, आपका नाम क्या है? मेरे को भी 50 साल हो गया है। आपको भी 50 साल हो गया। अभी आप कहीं काम करती हैं? अभी कुछ नहीं, बैठे बैठे रोटी खा रही, बस कुछ नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे, बच्चे के बच्चे होंगे। वो भी यहीं पढ़ते? हाँ, यही है। तो क्या लगता है 15 दिन बाद फिर क्या करोगे? क्या करेंगे, सब जनता करेगी, हम भी करेंगे। अच्छा, जो कहा गया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिल रहा है, मकान आप लोगों नहीं को? मिल रहा है। कैसे नहीं मिल रहा है? क्या? अब ये मोदी साहब का यही हमारा विधान है कि जहां हम लोग के जहां हैं तहां बसे रहने दें। आज सीएम रेखा दीदी से ही हमारा अनुरोध है कि हम लोग 50 साल से यहाँ हैं, हमें यहाँ रहने दिया जाए। सुविधा हमें यही हमारी है कि यहाँ हमें रहने दिया अच्छा, जाए। 15 दिन का नोटिस मिला है, क्या लगता है 15 दिन बाद आप लोग घर खाली करोगे? नहीं खाली करेंगे, हम लोग जान देते हैं कि बाकी खाली नहीं करेंगे। हम जाएंगे नहीं, कहाँ जाएंगे? हम लोग का सब कुछ यही जो है, सब कितने कुछ। सालों से रह रहे हो, करते क्या हो आप? हम लोग मंडी में काम करते, पलोदारी। कितने सालों से रह रहे हो? हमारी लड़की 24 साल की हो गई। अच्छा, आपकी लड़की? हाँ, तब से 24 साल की मेरी लड़की हो गई। तो यहाँ से अब सोच लो कि हमारे यहाँ कितने पुरखे पुरानियाँ मर चुके हैं। हम लोग यहाँ कम से कम 50 साल से हैं। तो सर, यहाँ इनको दीदी से का नाम है कि हमारी झुग्गियों को बचाया जाए। हम लोग रेल से बहुत दूरी है, रेल के यहाँ पिलर भी गड़ा है और रेल का कोई मतलब नहीं है। हमारी झुग्गियों को कम से कम यहाँ रहने दें, हम लोग का आशियाना न उजाड़ा जाए। जब नोटिस लगाया गया था तो कुछ बोला गया था या फिर उस पर लिखा है 15 दिन के अंदर हाँ, खाली करना नहीं किया ये गया था? बोला कि 15 दिन की टाइम अपनी सामान खाली कर लो। तो कुछ सोचा, अगर 15 दिन बाद वो आते हैं, खाली करवाते हैं, फिर कहाँ जाए? हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जान देते हैं कि यहाँ जाएंगे नहीं, यहाँ से हिलेंगे नहीं। हाँ जी। सही नहीं जाएंगे। आंटी जी, 15 दिन बाद फिर कहाँ जाना होगा अगर कल को ये झुग्गी तोड़ते हैं तो? नहीं, झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे, पहले से बोल देते, इतने साल से रह रहे हम लोग,
कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी कहाँ जा सकते? कोई व्यवस्था भी नहीं है जाने की। बरसात का टाइम है, कौन दे दे कितना पैसे? इतने हम किराए पे कमरा भी ले लेंगे। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बोला हाँ, था, झुग्गी के बदले मकान दे रहे हैं। झुग्गी के बदले मकान बदले मैदानी वो तो कर रहे हैं इकट्ठा कि मैंने मैदानी पूरा साफ कर दिया जाए। पहले आए थे हाथ जोड़ निवेदन, हाथ जोड़ के तुमसे कह रहे हैं मेरे को वोट दो, जहाँ झुग्गी वही मकान। तुम झुग्गी मकान कुछ भी नहीं देने से आप कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा भाई? हमको जब मकान दोगे जब ही झुग्गी तोड़ोगे, वरना झुग्गी से हाथ नहीं लगाओगे। अगर उनका ये नोटिस पे साफ साफ लिखा है अगर 15 दिन बाद आप लोग खाली नहीं करते हो तो अगर कुछ भी नुकसान होगा उसमें ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? उनको जुर्माना भरना पड़ेगा। साफ साफ लिखा है नोटिस। हाँ नहीं भाई, जुर्माना भरना पड़ेगा। हमारे नुकसानों को नुकसान भरना पड़ेगा। हम भाई कहाँ से इतना करेंगे? गरीब आदमी कैसे कैसे एक एक पैसे जोड़ के अपना गृहस्थी जोड़ी है। कितने सालों से क्या करते हो आप? हम भाई पहले काम करते, मेरा काम भी छूट गया, भाइयों के सर पे रह रहे हैं। माँ तो माँ मर गई, बाप भी मर गए, भाई है मेरे खाली। तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिल ही नहीं रहा है, सरकार कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ना मकान है। वो तो साफ कह रहे मैदान कर दें कहीं भी जाओ, ऐसा नहीं होएगा। हम इतने पुराने साल सन 70 के, मेरी माँ यहाँ रहती, माँ तो चल बस एक्सपायर हो गई। अब उनके दो बेटे एक बेटी रह रही है। दो बेटे एक बेटी हाँ, अब बेटा बेचारा मजदूरी करता है, इतनी कमाई तो है नहीं। चलो भाई कमरा किराए पे भी ले लेगा, कैसे बच्चों को पाल रहा है। कभी कहीं जाने का सोचा नहीं? हम कहीं नहीं जाएंगे, धन्ना दिए यहीं बैठेंगे। मेरे को दो रहने की जगह, जब ही जाएंगे, जब तक तुम रहने की जगह नहीं दोगे हटेंगे नहीं। कितने सालों से रह रहे हो यहाँ पे? मैडम पैदाइश ही यहीं की है। अच्छा, पैदा यहीं के हुए हो? हाँ जी। तो अभी जो 15 दिन का नोटिस मिला है तो क्या लगता है खाली करोगे आप लोग? मैडम जैसी इच्छा होगी उनकी, अब तो उनके ऊपर है। उनके ऊपर कैसे, मतलब क्या इच्छा है? मैं तो इच्छा है कि मैडम नहीं करे, अच्छी बात है, क्योंकि लड़कियों की पढ़ाई है। 1 साल 1.5 साल और रुक जाता तो हमारा कुछ भला हो जाता। अच्छा, 1-2 साल और रुक जाता हाँ, अभी कहना। हाँ। अच्छा, रेखा गुप्ता सरकार ने कहा था, भाजपा सरकार की बात करें, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो क्या लगता है जहाँ झुग्गी है वहाँ पे मकान है? मकान कहाँ है, मैदान है। भैया आप अभी हंसे हो किस बात पे? नहीं, वही जहाँ झुग्गी वही में कह रहे ना। थोड़ा सीधा होंगे। नाम क्या आपका? संजय। हाँ बताइए। वही कह रहे ना को बाल की जहाँ झुग्गी वही मकान। कहाँ मकान? नहीं तो जोड़ रहे हैं। कितने सालों से रह रहे हो? हम लोग पैदा ही हुए हैं। पैदाइश ही यही की है। तो क्या सोचा है अगर कल को अगर मकान टूटती है यहाँ पे तो क्या लगता है कि कहाँ जाओगे, क्या करोगे आप? कहाँ जाएंगे? जो बात हो रहा है मैम, वही तो हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, कहाँ जाएंगे? की प्लाट है हमारे पास, की जमीन है, कुछ भी तो है नहीं। क्या कह रहे हैं आप? यही तो बात हो रही है कि हमारे पास तो है भी नहीं कुछ, कहाँ जाएंगे हम? क्या सोच के वोट दिया था सरकार को? ये दिन देखने के लिए दिया था? ये बोले थे कि जहाँ पे झुग्गी वहीं मकान, तो हम लोग सोचे थे चलो इनकी वजह से हमारा जो भविष्य बनेगा बच्चों का भी बन जाएगा, क्योंकि बना देंगे, अलग प्लाट दे के बना देंगे। लेकिन ये तो कहाँ दे रहे, तो उजाड़ ही दिए हमें। उजाड़ दे रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे? वही तो हमें बात हो रही है। अभी आप काम करते हैं यहाँ पे? हाँ जी, मंडी में काम करते हैं। मंडी में काम करते हाँ हैं। जी। और बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे हमारे 2 हैं, पढ़ते हैं जी। तो सरकार से उम्मीद है भैया अगर कल घर टूटता है तो कहीं घर देंगे, कुछ ऐसा? उम्मीद तो नहीं, मिलने का तो कोई चांस नहीं है। अभी तो हम सोच रहे हैं कोई दे दें तो बढ़िया है। क्या सरकार की बातों पे भरोसा नहीं? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बोला था तो मकान देंगे अगर टूटते हैं तो? क्या बोला जाए मैडम, अभी तो कुछ उम्मीद ही नहीं लग रहा। अभी तो 15 दिन में बोले हैं खाली करने के लिए। अब कुछ पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा। बुजुर्ग माँ बाप को लेके कहाँ जाएंगे? वही अब तो काम यही मंडी में करते हैं, कोई बड़ा काम तो है नहीं कि कल को कहीं कुछ ले लेंगे। झुग्गी था तो मेहनत मजदूरी 200-500 कमा कर आते थे तो उससे घर परिवार चल जाता था। यही सोच रहे हैं, 2 दिन से खाना खाने की भी हिम्मत नहीं हो रही, कहाँ जाएंगे टूटने के बाद। 3 दिन हो गया मैम खाना खाए हुए, 3 दिन हो गया। 3 दिन से आप लोगों ने खाना नहीं खाया? नहीं खाया मैम। क्यों? रात को नींद ही नहीं आ रहा है। कहाँ जाएंगे? अगर अपने पास कुछ होता तो सर सामान है, कहाँ लेके जाएंगे? आप ही सोचो, कहाँ कमरा जाएंगे? भी किराए पे तब लेना। तो अब काम तो पे भी असर पड़ता होगा। अंदर मन रो रहा है, क्या करें? कहाँ जाएंगे? इतनी उम्मीद इनसे नहीं थी कि ऐसे करेंगे। ये सरकार से ये उम्मीद कभी थी ही नहीं कि नहीं ऐसा थी, होने वाला। कभी नहीं था। अभी सोचे नहीं है। जो वादा किए थे वो अपने वादे पे नहीं है इस टाइम। सरकार ने जो वादा किया वो वादा ही नहीं है जी। मोदी साहब खुद आए थे यहाँ पे। मोदी साहब खुद आए थे, बोले झुग्गी जहाँ वहीं मकान होगा। स्टाम्प पेपर में साइन भी करके गए। वजीरपुर में आए थे, वहाँ पे तो साइन भी करके गए। बोले जहाँ झुग्गी वहीं मकान होगा। बस बोलने के हैं, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। दिया कुछ कुछ नहीं मैम, कुछ
तो आप लोग 2-3 दिन से परेशान हुए हो? 3 दिन से मैम खाना नहीं खाए, अपनी कसम खा कह रहे हम तो हैं। गए थे उनके घर पे भी, मैडम किसके? रेखा गुप्ता जी के घर भी गए थे हम लोग। कल बोले कि आएंगे, आप लोग परेशान मत हो को। संडे के दिन बोले हम लोग आपके से मिलने आएंगे, यही बोले थे ना भैया? नहीं उनके जो हस्बैंड है वो बोले थे कि ऐसा है कि आप लोग टेंशन मत लो, जो है कि संडे के दिन मैं मैडम को लेके मैं आपके पास आऊँगा, देखिए आते हैं कि नहीं आते हैं। जब हर एक वादा झूठा है तो ये भी झूठा हो सकता है। मतलब अभी सरकार की बातों पे अब भरोसा भी नहीं रहा आप लोगों को? नहीं मैम, कहाँ भरोसा रह गया, क्या भरोसा रह गया, कुछ नहीं रह गया। धन्यवाद।